Assalamu alaikum dear students. Last time we have discussed gram atomic mass. Okay, so today we will discuss gram molecular mass and gram formula mass. Okay, before discussing gram molecular mass and gram formula mass, I would like to revise gram atomic mass. When atomic mass of an element expressed in grams, then it is called as gram atomic mass. Okay, जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, देन इट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम. एज वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12. तो अगर आप कार्बन का 12 ग्राम्स मेजर कर लेंगे, ठीक है, यानी कि कार्बन का वज़न उसके एटॉमिक मास के बराबर ले लेंगे, तो फिर ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास. और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि मास विच इज़ प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, लेट अस डिस्कस मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके, एज वी know that many substances exist in the form of molecules. So all those substances which exist in the form of molecules, they will have molecular mass, and the molecular mass of a substance when it is expressed in grams, then it is known as gram molecular mass. फिर बता रही हूँ, molecular mass of a substance expressed in grams is called as gram molecular mass. यानी कि किसी भी substance के molecular mass को जब आप grams में express करते हैं, then it is known as gram molecular mass. ठीक है, अब हम बात करते हैं उन सब्सटेंसेस की जो कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो लेट अस डिस्कस लाइक हियर वी हैव डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक वाटर. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वाटर के मॉलिक्यूल का जब आप मास मेजर करेंगे तो वो 18 AMU है. आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है वो AMU है, लेकिन अगर हम इस मास को ग्राम्स में ले लें तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सिमिलरली दे हैव गिवन अस एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. C6H12O6 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो वो 180 AMU होगा, और अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके ले लेंगे तो वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ के 1 मोल में प्रेजेंट होता है. यानी कि अगर आपने ग्लूकोज का 180 ग्राम्स लिया तो इट मीन कि आपने 1 मोल लिया ग्लूकोज का. ठीक है, फिर बता रही हूँ, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी किसी मॉलिक्यूल का मास आपने, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसके बराबर लिया, तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपने ये इसके ज़ाहिर है इसके आपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर लिया था तो ये 1 मोल कहलाएगा कि ये इतना मास ग्लूकोज के 1 मोल में प्रेजेंट है. ओके, लेट अस डिस्कस द अदर इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन विच इज़ फार्मूला मास. ओके, सो ग्राम फार्मूला मास. अब आपको पता है सारी स्पीशीज़ जो हैं, केमिकल स्पीशीज़, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो तो एटॉमिक स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और फार्मूला यूनिट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. फिर आपको बताती हूँ फार्मूला यूनिट के फॉर्म में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है आयनिक कंपाउंड्स. ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, दीज आर आयनिक सब्सटेंसेस विच विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, तो आयनिक सब्सटेंसेस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? अपने फार्मूला यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. तो जो चीज़ फार्मूला यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो आप उसके लिए क्या मेजर करेंगे? आप उसके लिए फार्मूला मास मेजर करेंगे. तो फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज़ नोन एज ग्राम फार्मूला मास. ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड हमने लिया है. सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है 58.5 AMU. ठीक है, 58.5 AMU. अगर आप सोडियम क्लोराइड इसके फार्मूला मास के बराबर ले लें और 58.5 ग्राम्स ले लें तो ये कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास. और ग्राम फार्मूला मास जो होगा वो होगा उसके 1 मोल के बराबर, इज इक्वल टू मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, देखो इधर लिखा हुआ है मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट. नाउ फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 74.5 AMU.
और जब आप इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लेंगे तो ये कहलाएगा ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ओके, होपफुली दीज टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको इसमें कोई भी एम्बिग्विटीज़ ना रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। हमेशा याद रखें कि ग्राम एटॉमिक मास जो है इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम मॉलिक्यूलर मास represents 1 mole of molecules of a compound or an element that exists in molecular state, whereas gram formula mass represents 1 mole of ionic formula unit of a compound। जी ये बहुत ऑब्वियस है कि ज़ाहिर है कोई चीज़, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस फार्मूला यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसके मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ग्राम में ले लें, तो इट मीन्स कि वो उसका 1 मोल है। यही इस पॉइंट में बताया गया है। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड पॉइंट। ग्राम एटॉमिक मास कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। जाहिर है जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास में एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे। अगर आप किसी चीज़ का 1 मोल ले रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ का ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं, तो उसमें इस एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर एटम्स प्रेजेंट होंगे। जब आप ग्राम फार्मूला मास लेंगे तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब आप ग्राम फार्मूला मास लेंगे तो वो इस एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स लेंगे। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट मोलर मास। ऑब्वियसली ये सारा मोलर मास है क्योंकि ये 1 मोल में प्रेजेंट है। ये जो ग्राम एटॉमिक मास है आपके पास, ग्राम फार्मूला मास है आपके पास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है आपके पास, ये सारा 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मोलर मास भी कहेंगे। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। देयरफॉर मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। तो यहाँ पर आपके पास मोल की एक और डेफिनेशन आ गई कि जब भी आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे तो ये कहलाएगा आपका 1 मोल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास विद एग्जाम्पल। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आपने डेफिनेशन लिखनी है और 2 एग्जांपल्स लिखनी है। फिर आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, फार्मूला मास की डेफिनेशन लिखनी है, फिर 2 एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो उसके लिए आप ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। होपफुली एवरी पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, ये सारी आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, सो इस ट्राई टू लिसन दिस लेक्चर ट्वाइस थ्राइस, जितनी दफ़ा भी आपके लिए ईजी हो। और 8 to 10 मिनट्स का लेक्चर होता है, सो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू लिसन द लेक्चर। ओके, तो आप इस लेक्चर को इसको जितनी दफ़ा भी आप सुनेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे। थैंक यू।